भाई ये घर का माहौल क्या हो गया है। बड़ा ही बोझिल सा लग रहा है। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, घर में एक सदस्य बढ़ चुका है। अब तो घर में हंसी खिलखिलाने की आवाज़ें आनी चाहिए थी, लेकिन जब से आई हूँ तब देख रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बात है, अनीता यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है क्या? गरिमा ने अपने भाई से कहा। दीदी आप अभी तो आई हो, मैं क्या बता सकता हूँ, आप खुद ही देख लेना कि आखिर हुआ क्या है। भाई ने ये कहकर बात को ख़त्म कर दिया और अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि गरिमा उसे वहीं सोफे पर बैठकर जाते हुए देखती रही। गरिमा अपने मायके आई हुई थी, अपने भाई की शादी में ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई थी, इसलिए अपनी भाभी अनीता से ज़्यादा घुल मिल भी नहीं पाई थी। अनीता के माता पिता नहीं थे, चाचा चाची ने उसकी शादी की थी। चाची स्वभाव से थोड़ी तेज थी, विदा करते समय भी पता नहीं सासू माँ से वो उनके बारे में क्या क्या बातें कर रही थी। दोनों की खुसुर फुसुर देखकर भी तब सब लोग हैरान थे। खैर अब जब गरिमा को मौका मिला तो कुछ दिनों आराम से रुकने के लिए आई थी। गरिमा सोचती थी कि उसकी माँ से बेहतर सास कोई नहीं बन सकती थी। घर का माहौल तो अब बहुत खुशनुमा हो चुका होगा, पर यहाँ आकर देखा तो यहाँ का तो मंजर ही कुछ और था। माँ सास तो बनी, पर इंडियन टिपिकल सास। माँ की बातों को सुन सुनकर गरिमा हैरान परेशान थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी ही हो सकती हैं बहू। अनीता के किसी भी काम से वह खुश ना होती, हर काम में मीन मेख निकालना उनकी आदत थी। सबसे बड़ी बात, प्यार के दो बोल तो बोल ही नहीं पाती। जब भी अनीता कुछ पूछती तो डांट कर ही जवाब देती। जब तब अनीता की चाची का फोन आता तो वह केवल माँ से बात करती, अनीता से नहीं। जबकि शादी के बाद उन्होंने अनीता को एक बार भी मायके नहीं बुलाया था, फिर क्या लेने के लिए वह माँ के पास फोन करती थी। बेचारी अनीता को देखकर गरिमा को तरस आ रहा था। कल शाम की ही बात ले, गरिमा ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया। अनीता को भी बोला, भाभी आप भी तैयार हो जाओ, सब साथ चलेंगे। पर माँ ने टोक दिया, अरे ये चली जाएगी तो खाने की तैयारी कौन करेगा? खाकर तो तुम दोनों ही आओगे, पीछे जो घर में सदस्य रुकेंगे उनके खाने का क्या? गरिमा कुछ कहती उससे पहले भाई ने ही चुप रहने का इशारा कर दिया। वो तो सोचकर हैरान थी कि सिर्फ 3 लोगों का खाना ही तो बनाना था, माँ पापा और भाई का। इतना तो माँ ही बना सकती थी, क्योंकि गरिमा और अनीता तो बाहर खाकर आती, और वैसे भी अनीता कहाँ बाहर जा पाती थी। मायके के नाम पर तो सिर्फ चाचा चाची थे, जिन्होंने भी उसकी शादी कर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली। और माँ का व्यवहार देखकर किसी भी तरह से लग नहीं रहा था कि वह भाई के साथ भी भाभी को बेइज्जती होंगी। खैर आज सुबह नाश्ते में अनीता ने साउथ इंडियन नाश्ता तैयार किया। जब सब लोग खाने बैठे तो अनीता ने परोसना शुरू किया। अभी परोस ही रही थी कि माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या है, तुमने नारियल की चटनी में राई का छौंकन लगा दिया। इस घर में कोई भी राई डली नारियल चटनी नहीं खाता। मुझे पता नहीं था मम्मी जी। अनीता के हाथ तो खाना परोसते परोसते ही रुक गए। तुम्हें कुछ पता नहीं है तो पूछ तो सकती हो, बस अपनी मर्जी चलाई जा रही हो। नारियल चटनी में राई का छौंकन नॉर्मल सी बात है, इसलिए मैंने पूछा नहीं। अनीता ने नजरें नीची कर कहा, हाँ अब तुम ही मालकिन बन जाओ घर की, हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस घर में, जो जब देखो अपनी मनमानी करने लग जाती है। बिना डांट के तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। माँ आप अनीता को प्यार से भी समझा सकती हो, उसे नहीं पता था तो भाई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि माँ ने बीच में ही कहा, शादी हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए और आते ही बीबी का हो गया। अपनी माँ में ही कमी नज़र आ रही है तुझे, इसका पक्ष ले रहा है जो गलती कर रही है। माँ की बातें सुन गरिमा हैरान थी, और अब उसे समझ में आ गया था कि भाई ने गरिमा को कल शाम इशारा करके चुप क्यों किया था। कोई बात नहीं माँ, मैं तो राई वाली नारियल
चटनी ही खाऊंगी, मुझे तो ये बहुत पसंद है। गरिमा ने बात को संभालते हुए कहा। तो कब से खाने लगी ऐसी चटनी? क्या करूँ माँ, मैं भी तो ससुराल में रहती हूँ। अब जरूरी तो नहीं कि जो मेरे मायके में चलता है वह मेरे ससुराल में चलता हो, इसलिए खानी पड़ती है। गरिमा भी मुंह बनाते हुए बोली, हे भगवान, वहाँ मेरी बच्ची को उसकी पसंद की खाने की चीज़ भी नहीं मिलती। माँ मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अब माँ वो मेरा ससुराल है, वहाँ तो उनके हिसाब से ही सब काम होगा। ससुराल है तो क्या सुनाने के लिए है, काम सारा बहू करे और पसंद ससुराल वालों की, उसके बाद भी बहू की तारीफ नहीं। मेरी बेटी सुबह से शाम तक लगी रहती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को कदर नहीं। कितनी मेहनत करती है वो, पर कम से कम खाना तो उसकी पसंद का होना चाहिए। माँ बोलने में तो बोल गई, पर फिर ध्यान आया कि अनीता वहीं पर है, इसलिए बोलते बोलते चुप हो गई। क्या माँ, आपको किसने कहा कि मेरी तारीफ नहीं होती? हर बहू की तारीफ होती है, बस फर्क इतना है कि ससुराल में ना होकर के उसके मायके में होती है। गरिमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा वो कैसे? अब देखो, मेरे ससुराल में मेरी तारीफ नहीं होती, लेकिन मेरे मायके में तुम हमेशा मेरी तारीफ करती रहती हो, जबकि मैं यहाँ आने के बाद कोई काम नहीं करती। उसी तरह भाभी भी सुबह से लगी होती हैं, लेकिन मजाल है कि आप उनकी तारीफ करती हो, पर उनकी तारीफ मायके में। जैसे ही याद आया कि भाभी के मम्मी पापा नहीं है, तो अचानक बोलते बोलते गरिमा चुप हो गई। माँ, भाभी की तारीफ कौन करता होगा, उनकी तो मम्मी भी नहीं है, और जो उन्हें बेटी मानती भी नहीं है। आप उनकी बातों में आकर के भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? अचानक से गरिमा ने सवाल किया, जिसे सुनकर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अचानक माँ को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी। आखिर माँ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं हूँ ना, मैं करूँगी अपनी बहू की तारीफ। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, कहाँ मैं दूसरों की बातों में आकर अपना ही घर तोड़ने चली थी। खैर छोड़ो, अब से अनीता इस घर की बहू नहीं, बेटी है, और किसी को कोई हक नहीं है मेरी बहू के बारे में भला बुरा कहने की। अब की बार इसकी चाची का फ़ोन आने दे, मैं जवाब देती हूँ। बस अब यही बात आप इनकी चाची जी को अच्छे से समझा देना। अचानक से भैया ने कहा तो कमरे में हंसी गूंज उठी, लेकिन उसके बाद जब माँ के पास चाची का फ़ोन आया तो माँ ने उन्हें अच्छे से समझा दिया। अब क्या समझाया वो तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन कभी दोबारा नहीं आया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।